नमस्कार संगत जी। मेरा नाम रीना है। मैं 48 साल की हूं और चंडीगढ़ में रहती हूं। आज मैं अपनी एक बहुत ही पर्सनल सत्संग सुनाना चाहती हूं। इस सत्संग में दर्द भी है, गलतियां भी हैं और एक बहुत ही स्लो सी वापसी भी है। यह सत्संग है मेरी बेटी के साथ की दूरी के बारे में। मेरी बेटी अंजलि अभी 21 साल की है। जब वह छोटी थी तो हम बहुत क्लोज थे। वह सब कुछ मुझसे शेयर करती थी। एक सीक्रेट नहीं, एक छोटी सी बात भी। मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड की तरह थी। बचपन में जब स्कूल से आती थी तो पहली बात मेरे पास आती थी, माँ, आज क्या हुआ? क्या तुम जानती हो? और मैं सब सुनती थी, हर डिटेल, हर गॉसिप। लेकिन जब अंजलि 14 से 15 साल की हुई तो चीजें बदलने लगीं। यह नॉर्मल है, मैं समझती थी। टीनेज में बच्चों को अपनी प्राइवेसी की जरूरत होती है। लेकिन मैं कंट्रोल करने लगी। उदाहरण, अंजलि, तुम अपने रूम का डोर खुला रखो। तुम्हारे फोन पर किसके साथ चैट हो रही हो? यह स्कर्ट टू शॉर्ट है। मत पहन। 11 बजे सो जाना। रात को फोन हराम है। छोटी छोटी बातें, लेकिन बहुत। अंजलि ने कहना शुरू किया, माँ, तुम बस मुझ पर कंट्रोल करती हो। मुझे स्पेस दो। मैं अब बच्ची नहीं हूं। और मैंने कहा, तुम मेरी बेटी हो। जब तक इस घर में रहोगी मेरी बातें मानोगी। अंजलि 17 साल की थी जब कॉलेज जाने लगी। कॉलेज में उसे एक बेस्ट फ्रेंड मिला, श्रेया। श्रेया उसके जीवन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया। मैंने नोटिस किया कि अंजलि अब मुझसे कम बोलती है, श्रेया के साथ ज्यादा समय बिताती है। एक दिन मैंने कहा, अंजलि, श्रेया के साथ बहुत समय मत बिता। पढ़ाई पर फोकस कर। अंजलि गुस्से में बोली, माँ, तुम ही तो कहती हो कि मुझे सोशल होना चाहिए। और जब मैं सोशल हूं तो तुम्हें यह भी पसंद नहीं। लेकिन असली प्रॉब्लम तब आया जब मैं अंजलि के फोन में कुछ चीजें देखी। मैं उसके फोन को चेक करती थी। यह बुरा था, लेकिन मैं सोचती थी कि मुझे करना चाहिए। श्रेया के साथ कुछ मैसेजेस थे जो बहुत क्लोज लग रहे थे। दो लड़कियां एक दूसरे को बेबी और लव कह रही थीं। मेरे दिमाग में एक सवाल आया, क्या अंजलि लेस्बियन है? मैंने उसी दिन गुस्से में अंजलि से पूछ लिया, अंजलि, तुम्हारा श्रेया के साथ क्या चल रहा है? ये सब मैसेजेस क्या मतलब हैं? अंजलि को शौक लगा कि मैंने उसके फोन को चेक किया। वह चिल्ला पड़ी, माँ, तुम बिना परमिशन के मेरा फोन चेक करती हो? यह कितना वायोलेशन है? मैंने कहा, मैं तुम्हारी माँ हूं। मुझे पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रही हो। फिर मैंने पूछा, बहुत सेंसिटिवली नहीं, और यह मैसेजेस, क्या तुम्हें श्रेया को यूं फील आती है? अंजलि रो पड़ी। वह मेरे पास गई बजाय अपने रूम में जाकर रोई। और फिर घरों बंद कर दिया। लिटरली अपने रूम का डोर, और इमोशनली भी। अगले 1 साल तक अंजलि मुझसे लगभग बोलती ही नहीं थी। अगर बोलती भी थी तो बस हाँ, नहीं, हम्मा। खाने की टेबल पर भी गहरी साइलेंस। उस साइलेंस में सबसे ज्यादा भारी मेरा अपराध बोध था। कई बार मन करता था गुरुजी के सामने बैठकर रो दूं, लेकिन शब्द नहीं निकलते थे। मैंने एक दिन कहा, अंजलि, मुझे माफ कर दो। मैंने गलत किया। उसने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, माँ, तुमने सिर्फ गलत नहीं किया, तुमने मेरी प्राइवेसी वायोलेट की। और एक बहुत पर्सनल चीज पर तुम्हारा कोई राइट नहीं था। उस दिन पहली बार मुझे समझ आया, जब गुरुजी इंसान को साइलेंस में डालते हैं तो वो सजा नहीं होती, वो सीख होती है। अंजलि की साइलेंस के बाद मैंने खुद से एक सवाल पूछा,
क्या मैं सच में गलत थी? गुरुजी के सामने बैठकर मैंने पहली बार खुद को सही ठहराने की कोशिश नहीं की। फिर मैंने रिसर्च शुरू की। इंटरनेट, बुक्स, आर्टिकल्स। और जो पढ़ा वो मेरे ईगो के लिए बहुत अनकंफर्टेबल था। मैंने जाना कि प्राइवेसी एक बेसिक राइट है। माता पिता होने पर भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन कोई फेज नहीं, बल्कि आइडेंटिटी होती है। एलजीबीटी बच्चों को सबसे पहले सुरक्षा और एक्सेप्टेंस चाहिए, न कि डर और जजमेंट। गुरुजी शायद यही सिखाना चाहते थे कि पेरेंटिंग में सबसे बड़ा धर्म है समझना। मेरा दिल टूट गया, लेकिन शायद उसी टूटने में गुरुजी का काम शुरू हुआ। 6 महीने बाद अंजलि ने खुद से मुझसे बात की। हम दोनों सोफे पर बैठे थे। टीवी चल रहा था, लेकिन कोई देख नहीं रहा था। अंजलि ने कहा, मां, मैं तुम्हें बताना चाहती हूं कि मैं कौन हूं। उस पल मैंने मन ही मन गुरुजी को याद किया। गुरुजी, मुझे सिर्फ सुनना सिखा देना। और फिर उसने बताया कि वह बाइसेक्सुअल है। उसे लड़कों में भी इंटरेस्ट है और लड़कियों में भी। श्रेया उसकी बेस्ट फ्रेंड है। उससे इमोशनल कनेक्शन है, लेकिन रोमांटिक नहीं। उस पल मुझे समझ आया, मैंने फैक्ट्स नहीं, सिर्फ अजम्पशंस देखे थे। और अजम्पशंस ईगो से आते हैं, जबकि समझ गुरुजी की कृपा से आती है। उस दिन मुझे एहसास हुआ, मैं अपनी बेटी को परफेक्ट डॉटर की इमेज में फिट करना चाहती थी। जब वो फिट नहीं हुई, तो मैंने उसे फिक्स करना चाहा। प्रोटेक्शन के नाम पर मैं कंट्रोल कर रही थी। लव के नाम पर मैं सफोकेट कर रही थी। गुरुजी ने बिना एक शब्द कहे मुझे मेरा सच दिखा दिया। संगत जी, सत्संग आगे जारी रहेगा, परंतु पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा संदेश आपसे विनम्रतापूर्वक साझा करना आवश्यक है। संगत जी, आप सभी पर गुरु कृपा सदा बनी रहे। आज हम एक पवित्र और निरंतर चल रही लंगर सेवा के लिए आपसे निवेदन शेयर कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जरूरतमंद और असहाय लोगों तक समय समय पर भोजन की व्यवस्था पहुंचाई जा सके, ताकि किसी को भी भूखा रहने की मजबूरी महसूस न हो। ये सेवा किसी संगठन, व्यक्ति या नाम के लिए नहीं, सिर्फ गुरु कृपा, गुरु भावना और मानव कल्याण के लिए है। संगत जी, यदि आपके मन में भी इस लंगर सेवा के लिए प्रेम और भावना जागृत हो, तो आप अपनी सेवा राशि के माध्यम से इस सेवा में शामिल हो सकते हैं। आपकी सेवा भावना ही इस प्रयास को निरंतरता और मजबूती देती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे, तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सिलेक्ट करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्य सेवा सहयोग पूर्ण करें। कृपया सहयोग करते समय मन में बस इतना भाव रखें, हे गुरुजी, यह सेवा आपकी है, आपका ही प्रसाद है और आपके ही नाम से की जा रही है। गुरु भक्ति का फल सेवा भाव की शक्ति और लंगर का प्रसाद जीवन को बदल देता है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। मैंने अंजलि से कहा, बेटा, मैंने तुम्हारी प्राइवेसी वायोलेट की। मैंने तुम्हारी आइडेंटिटी को जज किया, जब मेरा कोई हक नहीं था। मैंने तुम्हें समझने की बजाय तुम्हें बदलने की कोशिश की। मुझे माफ कर दो। अंजलि रो पड़ी। मैंने उसे गले लगाया। उस गले में साल भर की दूरी पिघल गई। गुरुजी शायद यही करते हैं। दिल और दिल के बीच की दीवार चुपचाप गिरा देते हैं। धीरे धीरे चीजें ठीक होने लगीं। मैंने सीखना शुरू किया, बिना जज किए सुनना,
अंजलि ने अपने कमरे का दरवाजा खुद से खुला रखना शुरू किया। इस बार कंट्रोल नहीं था, चॉइस थी। हम फिर से बातें करने लगे, पहले नॉर्मल, फिर पर्सनल। गुरुजी ने रिश्ते को रिपेयर नहीं किया, रीबिल्ड किया। आज अंजलि 21 साल की है, अपनी स्टडीज कंप्लीट कर रही है। श्रेया आज भी उसकी फ्रेंड है और मैं अब उसे अपने घर में खुले दिल से वेलकम करती हूं। अंजलि ने मुझे अपनी आइडेंटिटी के बारे में और बताया और मैंने सीखा कि डिफरेंस डर की चीज नहीं, समझ की इनविटेशन होता है। इस जर्नी ने मुझे सिखाया पेरेंटिंग कंट्रोल नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर बच्चा यूनिक होता है। टीन्स को फ्रीडम प्लस गाइडेंस दोनों चाहिए। जब आप सुनना बंद करते हैं, बच्चे बोलना बंद कर देते हैं। अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस सबसे बड़ा पेरेंटिंग गिफ्ट है। इसी स्ट्रगल के बीच एक फ्रेंड मुझे गुरुजी के सत्संग में ले गई। वहां मैंने एक लाइन सुनी जो सीधे दिल में उतर गई। लव अगर कंडीशन के साथ है तो वो लव नहीं, वो पकड़ है। उस दिन समझ आया, गुरुजी रिलीजन नहीं सिखाते, रिलेशनशिप हील करते हैं। मैंने अंजलि को गुरुजी के बारे में बताया। पहली बार जब वो गई तो चुप थी, लेकिन बहुत ध्यान से सुन रही थी। अब कभी कभी वो खुद कहती है, मां आज चलें? गुरुजी किसी को बदलते नहीं, सेफ फील कराते हैं। अगर आपके घर में टीन्स हैं तो बस इतना कहना चाहूंगी, उन्हें सुनिए। सच में अगर वो अलग हैं तो एक्सेप्ट कीजिए, कंट्रोल नहीं, गाइडेंस दीजिए। हर्ट किया है तो अपॉलॉजी दीजिए, देर से भी चलेगी। अनकंडीशनल लव दीजिए, यही गुरुजी का रास्ता है। आज हम परफेक्ट नहीं हैं, कभी कभी डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, लेकिन अब साइलेंस नहीं है, कॉन्वर्सेशन है। डर नहीं है, भरोसा है। और इस भरोसे के बीच गुरुजी हमेशा मौजूद हैं। यह था रीना का सत्संग, एक मां की ईमानदार यात्रा। अगर यह सत्संग आपके दिल को छू गया हो तो समझिए गुरुजी ने आपको भी सुनाया है। कमेंट में जय गुरुजी जरूर लिखिए और इसे उन माता पिता तक पहुंचाइए जिन्हें आज समझ की जरूरत है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी प्रणाम, नमस्कार संगत जी। आज मैं एक और ऐसा सत्संग लेकर आया हूं जो गुरुजी की महिमा का एक सच्चा प्रमाण है। एक ऐसा सत्संग जो साबित करता है कि जब गुरुजी की कृपा होती है तो डॉक्टर्स भी हैरान रह जाते हैं। जब गुरुजी चाहते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। जब हम पूरी तरह हार मान लेते हैं तो गुरुजी ही हमारा सहारा बनते हैं। आज की इस संगत में है महेश शर्मा जी और उनकी सत्संग है गुरुजी की अप्रतिम कृपा की। जय गुरुजी। संगत जी प्रणाम। मेरा नाम महेश है, मैं भोपाल में रहता हूं। संगत जी मैं आज यहां खड़ा हूं गुरुजी के अनंत आशीर्वाद के कारण। अगर गुरुजी की कृपा नहीं होती तो शायद मैं आज यहां नहीं होता। 2023 की अक्टूबर में मैं अपने शरीर में एक बदलाव नोटिस किया। शुरू में छोटी सी चीज थी, फटीग, थकान। डॉक्टर के पास गया, ब्लड टेस्ट्स हुए और डायग्नोसिस आया, क्रोनिक ल्यूकेमिया। संगत जी जब डॉक्टर ने यह शब्द बोला तो मेरा सब कुछ रुक गया। डॉक्टर ने कहा, महेश यह एक सीरियस कंडीशन है, कीमोथेरेपी शुरू करनी होगी। और भी कई टेस्ट्स हैं। मुझे लगा कि मेरी दुनिया बंद हो गई।
मेरी पत्नी कमला भोली है। वह गुरुजी के बहुत बड़े भक्त हैं। जब उन्हें मेरी बीमारी का पता चला तो पहली बात जो उन्होंने की वह यह थी, उन्होंने गुरुजी के मंदिर जाकर मेरे लिए प्रार्थना की। कमला ने मुझसे कहा, महेश, तुम भी गुरुजी के सामने बैठो। गुरुजी सब ठीक कर देंगे। मैं उस समय बहुत कंफ्यूज था, लेकिन कमला की कॉन्फिडेंस को देखकर मैंने ट्राई किया। मैं गुरुजी के मंदिर गया। पहली बार कोई फॉर्मल प्रेयर नहीं, बस बैठ गया, गुरुजी का स्वरूप देखा और उस मोमेंट में मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे मेरे अंदर कहीं से एक आवाज आ रही हो, डर मत, सब ठीक हो जाएगा। कीमोथेरेपी शुरू हुई। संगत जी, यह बहुत हार्ड प्रोसेस था, बालों का झड़ना, सब। लेकिन हर दिन मैं और कमला गुरुजी के मंदिर जाते थे। बस कुछ मिनट्स के लिए, गुरुजी, इस दर्द को ठीक कर दो। महीनों बाद जब मेरे टेस्ट्स हुए तो डॉक्टर्स को शॉकिंग रिजल्ट मिला। ल्यूकेमिया के सेल्स ड्रामेटिकली कम हो गए थे। डॉक्टर ने कहा, महेश, यह अनयूजुअल है। आमतौर पर इस स्टेज में कीमोथेरेपी के रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं होते। तुम्हारा बॉडी कुछ अलग तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, लेकिन मैं जानता था यह गुरुजी की कृपा थी। संगत जी, जब डॉक्टर्स भी हैरान हो जाए तो समझ जाओ कि गुरुजी का हाथ है। मेरे टेस्ट्स में इंप्रूवमेंट आता रहा और हर इंप्रूवमेंट के साथ मेरा गुरुजी के प्रति भक्ति और गहरी होती गई। 2024 की मई तक मेरी बायोप्सी रिपोर्ट्स आए, कंप्लीट रिमिशन। डॉक्टर ने कहा, महेश, तुम कैंसर फ्री हो। यह एक मिरेकल है, लेकिन मैं जानता था यह मिरेकल नहीं, यह गुरुजी की असीम कृपा है। उस दिन मैं गुरुजी के मंदिर में गया और रो पड़ा, पूरी तरह फूट फूट कर रोया। मैंने गुरुजी के सामने कहा, गुरुजी, तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। अब मेरी पूरी जिंदगी तुम्हारी है। आज 2026 में मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। मेरे डॉक्टर्स ने कहा, तुम अपनी नॉर्मल लाइफ रिज्यूम कर सकते हो, लेकिन मेरी जिंदगी कभी नॉर्मल नहीं रहेगी, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि मेरी हर सांस गुरुजी की कृपा है। संगत जी, महेश की सत्संग सिर्फ महेश की नहीं है, यह गुरुजी की महिमा की सत्संग है। यह प्रमाण है कि जब आप गुरुजी के सामने सिट करते हो पूरे सरेंडर के साथ, तो गुरुजी कोई भी असंभव को संभव कर सकते हैं। संगत जी, मैं तुम सभी से कहना चाहता हूं, अगर तुम भी किसी बीमारी से जूझ रहे हो, अगर डॉक्टर्स ने नो होप की बात कही है, अगर तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो गुरुजी के सामने बैठो, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी डाउट के। गुरुजी की कृपा अमित है। गुरुजी की कृपा सब कुछ कर सकती है। संगत जी, मैं अपनी पत्नी कमला को भी बोलने दूं। कमला कहती है, संगत जी, मैं सिर्फ यह कहना चाहती हूं, अगर मैंने गुरुजी पर अपना विश्वास नहीं खोया होता, तो शायद महेश आज नहीं होता। विश्वास ही वो शक्ति है जो माउंटेन्स मूव कर सकती है। और गुरुजी उसी विश्वास को सम्मान देते हैं। संगत जी, यह था महेश जी का सत्संग, एक ऐसी सत्संग जो गुरुजी की महिमा का सबसे सच्चा प्रमाण है। एक साधारण इंसान, एक गंभीर बीमारी, एक अलौकिक रिकवरी, और सब कुछ के बीच गुरुजी की असीम कृपा। नमः शिवाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जो भी यह सत्संग सुन रहा है, उसके घर में शांति हो, उसकी बीमारी ठीक हो, उसके दर्द को गुरुजी दूर करें, और हर इंसान को गुरुजी की कृपा मिले। संगत जी, आप सभी को प्रेम और श्रद्धा सहित नमस्कार। आज एक छोटी सी विनम्र सूचना लेकर उपस्थित हुई हूं। हमारे यहाँ लंगर सेवा निरंतर चल रही है, जहां कोशिश यही रहती है कि कोई भी भूखा पेट, मायूस मन या मजबूर इंसान बिना भोजन के न रहे। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे अकेले से क्या फर्क पड़ेगा, पर संगत जी, जहां प्रेम और भावना जुड़ जाए,
वहीं से चमत्कार शुरू हो जाते हैं। एक थाली भोजन। किसी के लिए सिर्फ भोजन होगा, लेकिन किसी के लिए आशा, सम्मान, दुआ और जीने की हिम्मत बन सकता है। अगर आपका मन हो, आपकी भावना कहे, तो आप भी इस लंगर सेवा में अपना प्रेम, सहयोग और सहभागिता जोड़ सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया पूर्णतः श्रद्धा आधारित है और नामगोपनीयता का भी पालन किया जाता है। सेवा जुड़ने का सरल तरीका, स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट लें, फिर किसी भी यूपीआई ऐप को खोलकर स्कैन करें और अपनी भावना अनुसार राशि भेजकर लंगर सेवा पूर्ण करें। आपकी श्रद्धा ही इस सेवा की वास्तविक शक्ति है। ईश्वर हर उस भाव को स्वीकार करता है जो दिल से दिया जाए और बिना किसी दिखावे के दिया जाए। प्रेम से जोड़ा गया हर योगदान, किसी के जीवन में भोजन, किसी के मन में शांति और किसी के घर में दुआ बनकर पहुंचता है। शुक्रिया, प्रणाम, आभार। जय गुरु जी।